ये किताब देख रहे हो जो सबसे नीचे है, ओवर सब्सक्राइब। ये किताब पढ़ने के बाद ब्रांड्स के साथ जो भी मैं कोलैबोरेशन करता हूँ या स्पॉन्सरशिप करता हूँ उसके पैसे मैंने डबल कर दिए, किसी किसी जगह तो ट्रिपल भी कर दिए। एंड गेस व्हाट, ब्रांड्स स्टार्टेड पेइंग। मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू कर रहा था। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या एक डिजिटल क्रिएटर हैं, ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ हेलो जी, आज का दिन मैं और आप साथ गुजारेंगे अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो। ऑल्सो ये बाल के बारे में आप क्यूरियस होंगे क्योंकि यूट्यूब पे तो मैंने बताया नहीं, उम्रा करने गया था। आज की जो ये हमारी नशिस्त है ना, दिस इज़ अ लाइफ अपडेट। लेकिन सबसे पहले आज का काम नंबर 1 ये है, आमिर भाई को पिक करने जाना है। आमिर भाई कौन? आमिर भगत, आमिर भगत द लेजेंड। तो भैया सबसे पहली लाइफ अपडेट ये है कि अभी हम आमिर भाई को पिक करने जा रहे हैं उनके ऑफिस। सबसे पहली लाइफ अपडेट ये है कि मैं गया था रमज़ान से एक हफ़्ता पहले उम्रा का, मतलब गया पहले था, वापस रमज़ान से एक हफ़्ता पहले आया था। जो लोग कहते हैं ना कि यार मदीना मदीना है, तो वो फीलिंग समझ में आ गई। वो एक्सपीरियंस मैं लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब अगर इतना अच्छा बात करनी आती तो इंट्रोवर्ट थोड़ी होते, तो मैं बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ। तो आप ज़रा उस एक्सपीरियंस की एक झलक देखें, तब तक मैं आमिर भाई को पकड़ता हूँ। सोचा तो ये था कि बाहर से ही आमिर भाई को मैसेज करूँगा, आमिर भाई आ जाएंगे, लेकिन मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो अभी हम आमिर भाई के ऑफिस जाएंगे और वहाँ से आमिर भाई को खींच कर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आमिर भगत चले, काम नहीं है तो चले। तो मैं आमिर भाई के ऑफिस इसलिए आया हूँ क्योंकि रमज़ान के बाद हम कुछ सीरीज़ प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं, मतलब मेन यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसकी डिस्कशन करनी है, 1-2 लोग मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, मीटिंग, एंड देन वी लीव फ्रॉम हेयर। आमिर भाई को हमने पिक कर लिया है, अब हम जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। लेकिन उससे पहले लाइफ अपडेट नंबर 2 कि जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी तो मेरे पास थी एक सोनाटा और मेरे पास थी एक यामाहा R6। वो दोनों बिक चुकी हैं। सोनाटा का पहले बताता हूँ। सोनाटा बेच के मैंने ले ली टोयोटा रॉको, क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं रॉको की वैल्यू में ज़्यादा इजाफा होगा कंपेयर टू अ सोनाटा, और आई वाज राइट, तो अच्छा फैसला हो गया। जहाँ तक बाइक की बात है, बाइक की प्राइस ना साइकिल में चलती है। जब गर्मियों का मौसम आता है तो बाइक की प्राइसेस थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो हर लड़के को कूल बॉय बन के जैकेट वैकेट पहन के बाइकें चलानी होती हैं, तो बाइक्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने गर्मियों में बाइक ख़रीदी थी, एंजॉय किया, चलाई, और सर्दियों में बाइक बेच दी। मुझे तकरीबन 10% का उस पर फ़ायदा हुआ। आप गाड़ी में बैठे, मैं ऊपर से कैमरा और लाइट और ट्राइपॉड लेके आ रहा हूँ। ट्राइपॉड नहीं है ना, हैंडेड है, ले लेते हैं, आगे काम आ जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। तो अब सीन ये है कि कुछ दिन पहले हमने एक रील शूट की थी कौरमे की। तो कौरमे की तो हमने रील शूट कर ली, लेकिन उन लोगों ने हमें किचन की एक्सेस नहीं दी, और हमारी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनके लिए हमें किचन के शॉट्स लेना बड़े ज़रूरी हैं। तो हमने एक और जगह अरेंज की है जहाँ पे कौरमा बन रहा है। तो मैं अभी अपना दूसरा कैमरा लेके, एक लाइट लेके उस दूसरी जगह पे जाऊँगा ताकि कौरमे के शॉट आ जाएँ, ताकि वो रील कंप्लीट हो सके। फॉर ऑल टाइम से हारिस भाई, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपके घर के सामने खड़ा हूँ, आ जाए। गाड़ी चला। क्या आप गाड़ी चलाएं। क्यों, आप क्या करेंगे? मैं चिल करूँगा। अच्छा, आ जाओ। कौरमा तो बन चुका था, तो कौरमे की तो शूट नहीं हो पाई, लेकिन मैंने कुछ ऐसे एंगल लिए कि देख में कुछ डल रहा है, और वहाँ पे बराबर में दही रखी हुई थी जो कौरमे में डलती है। अब जो है वो है। अब भाई हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वेट कर सकें कल का, क्योंकि तो आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि कल तक हम वेट क्यों नहीं कर सकते। मैं 10-15 मिनट रेस्ट करूँगा, उसके बाद बैग पैक करूँगा। ये कैमरा जाएगा, सारी बैटरीज जाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली ड्रोन भी जाएगा, और हम लोग जाएंगे लियारी। क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं तो ये बहुत ही मुनासिब मौका है आपको लाइफ अपडेट नंबर 3 बताने का कि आपके भाई मिस्टर इरफान शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या धमाके के साथ आए। कोई 3-4 करोड़ रमज़ान फूड सीरीज़ पे व्यूज़, और एक रील बनाने में आया हूँ यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे दस्तरखान लगता है, उसकी एक रील बनानी है, वो आपको
इंस्टाग्राम पे नज़र आ ही जाएगा जब भी वो वीडियो आएगी। ये भी हैं और चाचू भी हैं। एक अभी बच्चा तस्वीरें खींच रहा था, आमिर भाई बोल रहा है चाचू जरा साइड है, चाचू इधर देखना। मैंने कैसे कहता आपकी इनकी दाढ़ी है ना वो भी वाइट। अफ्तारी हमारी हो गई है और हम अब निकल गए हैं वहाँ से। अफ्तारी भी हो गई, शूट भी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे हो गए और नाउ वी गो होम। तो बात यह है कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां मुझसे लाइफ एडवाइस मांगते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में थोड़े वो अनश्योर हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनको थोड़ा गाइड कर दूं। तो भाई जब से मैंने वो वीडियो बनाई है ना कि ड्रीम करियर को बाय बाय कर दिया, यहाँ कहीं उसका लिंक आ जाएगा, तब से मेरा सोचने का तरीका भी काफ़ी बदल गया है। मैंने अपने आप को 5 साल दिए हैं कि मैं यूट्यूब को दोबारा हॉबी बना दूं और मेरा प्रोफेशन कुछ और हो जाए। तो मेरे पास जो लाइफ एडवाइस है वो भी चेंज हो गई है और मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो सबसे लंबे करियर्स होते हैं वो आज भी कन्वेंशनल एजुकेशनल अप्रोच के थ्रू बनते हैं। कन्वेंशनल एजुकेशन मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनी और उसके बाद जॉब या फिर बिजनेस। विच इज़ वाई आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट मकसद, विच इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और जिनका एम है कि वो 100 मिलियन पाकिस्तानीज को एजुकेट करना चाहते हैं वन स्टेप एट अ टाइम। कभी सुना है कि कोई पढ़ाने के बाद ये कहे कि अगर अच्छे नंबर ना आए तो पैसे वापस हो जाएंगे? मैंने तो नहीं सुना। मकसद में आपके पास हैं वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्व, पास्ट पेपर्स, MD कैट, ई कैट प्रेपरेशन और टेस्ट प्लूरल, और सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान बोर्ड्स के लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगर आप MD कैट की तैयारी कर रहे हैं तो मकसद में आपको मिलेगा टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट सॉल्व। डाउट सॉल्व का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम परेशान कर रही है तो आप उसकी तस्वीर खींच के अपलोड करें और वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको उसका जवाब मिल जाएगा। काश ऐसी चीज़ हमारे टाइम पे होती। और इस MD कैट बंडल की प्राइस वैसे तो 10,000 है, लेकिन जुलाई तक इसकी प्राइस 7,000 है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है तो इसकी प्राइस होगी 5,000। तो यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट ईजी सी। और मेरी वीडियोस देखने वालों में बहुत सारे बच्चे 9वीं से 12वीं क्लास के भी हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो आपके लिए भी मकसद के पास है टेस्ट फीचर्स, वीडियो लेक्चर्स एंड डाउट सॉल्व्स। तो ईजी सी, आप परेशान नहीं। टेस्ट फीचर से आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपकी गलतियां हाईलाइट हो जाए। फिर वीडियो लेक्चर से आप उनको सुधार सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इक्वेशन समझ ना आ रही हो तो डाउट सॉल्व से आप उसकी तस्वीर लें, अपलोड करें और स्टेप बाय स्टेप आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर ये मेरे टाइम पे होता मेरा बी ग्रेड नहीं आता इंटर में। और इस बोर्ड एग्जाम्स पैकेज की प्राइस है 3,000 रुपीज़ जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स हो नहीं जाते। तो जब तक पेपर नहीं दोगे ना, ये पैकेज वैलिड है फॉर 3,000 रुपीज़। और क्या चाहिए? मनी बैक गारंटी मैंने एजुकेशनल सेक्टर में पहले सुनी ही नहीं है। तो MD कैट में भी 9वीं से 12वीं जमात के बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको मनी बैक गारंटी मिल रही है। तो दिल को तसल्ली होती है कि यार ये जो सामने वाले हैं ना, ये सिर्फ पैसे बनाने नहीं आए, ये हमें सिखाने आए हैं। दैट्स वाई आई लव मकसद। तो मकसद यूज़ करके बोर्ड एग्जाम्स में कामयाबी, वरना पैसे वापस। और अब ख़वातीनो हज़रात, सीन कुछ ऐसा है, इतने टाइम बाद ये लाइन बोल रहा हूँ मैं, सीन कुछ ऐसे है नहीं, बस सीन कुछ ऐसा है, सिंगुलर है कि मुझे पैकिंग करनी है और मतलब आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और वो पूरी कहानी मैं सुबह से एक्साइटेड हूँ आपको सुनाने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि पैकिंग कहाँ की हो रही है, ये कहाँ का इरादा है। पूरा सूटकेस पैक हो गया, दवाइयाँ रखनी है और जहानमाज से आपको शायद अंदाज़ा हो, शॉर्ट ब्रेड, हमने स्नैक्स का भी इंतज़ाम हुआ है और दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं भाई। तो ख़वातीनो हज़रात, अभी तक अगर आप हिंट नहीं पकड़ पाए हैं तो कल सुबह मेरी फ़्लाइट है इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ मदीना, रमज़ान के आखिरी अशरे में मदीना में कुछ दिन गुजारूँगा, उसके बाद उम्रा करूँगा और वापस आ जाऊँगा ईद से पहले। और मुझे ना इतनी कोई दिली खुशी है। और ये सारा गेम ना भाई, मेरा तो पुख्ता यकीन हो गया, ये सारा गेम है बुलावे का, कि जब नहीं आया बुलावा तो 10 साल नहीं आया। मेरे 2 उम्रा के बीच में जो गैप है वो 10 साल का है। और जब बुलावा आया तो इस तरह आया कि मैं 14 मार्च को वापस आया था उम्रा करके अपनी बेगम के साथ और बाकी फ़ैमिली के साथ। 14 मार्च को मैं पाकिस्तान आया हूँ और कल 13 अप्रैल को मैं वापस जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप सबको दुआ में याद रखूँगा, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा कि मेरे लिए सफ़र आसान हो और मेरी इबादतें कबूल हों। और अगर लैलतुल क़द्र भी वहाँ मिल जाए तो क्या ही कहने। इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको हम थोड़ी बहुत झलकियाँ वहाँ की दिखाएंगे, आपको भी दिल को ठंडक पहुँचेगी, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। बहुत टाइम बाद किया, मज़ा आया, थोड़ा टेंशन लेके नहीं किया, कैजुअल रखा, ताकि टेंशन लेता ना तो फिर लिव इन द मोमेंट नहीं हो पाता। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।